आज मैं आपको बताऊंगा किसी तांत्रिक ने, ओझा सोखा ने या किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपकी शक्ति को बांध दिया है। मतलब किसी भी बुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने, जो कि वो बुरे सोच वाला व्यक्ति ने आपकी शक्ति बांध दिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी जो शक्ति है वो बांधी है या नहीं? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शक्ति उस व्यक्ति ने बांध रखी है या किसी ने आपकी शक्ति बांधी है? ये कैसे आपको महसूस होगा, कैसे पता चलेगा? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसी के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई शक्ति आती है, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की शक्ति आती है या फिर कोई ग्राम देवता की या किसी स्थान की आपके ऊपर शक्ति आती है, सवारी आती है, कोई भी शक्ति आपके ऊपर आती है और एकदम खुला सब बताती है, खुला पर्चा देती है, सब जानकारी बता देती है, आपके पूरे घर का हाल बता देती है, यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति आपके पास आते हैं ठीक होने के लिए, तो उस व्यक्ति की पूरी डिटेल निकाल कर आपके सामने रख देते हैं। जो भी जानकारी है वो आपके शरीर पर आकर देती है सामने वाले व्यक्ति को। और अगर कोई व्यक्ति आपके शक्ति को बांध देता है तो क्या लक्षण आपको ऐसे दिखाई देंगे कि आपकी शक्ति बंध चुकी है? सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है कि जब आपकी शक्ति कोई व्यक्ति या कोई भी तांत्रिक, मौलाना कोई भी शक्ति बांध देगा तो होगा क्या कि मान लीजिए कि उस देवता का या देवी का आवाहन करेंगे, उस दैवीय शक्ति का आवाहन करेंगे जो कि आपके शरीर पे पहले से ही आती थी और सब कुछ बताती थी। तो जब आप उनका आवाहन करोगे, जब आपके ऊपर बुलाओगे, तो आपके शरीर में झटके लगेंगे, आपका शरीर खेलेगा भी, आपको सारी चीजें महसूस होगी, लेकिन वो शक्ति आपके शरीर पर पूर्ण रूप से नहीं आएगी और हो सकता है उनका जो अंश है वो आपके शरीर पर भी ना आए। लेकिन आप जो भी बोलोगे और कुछ बोलते भी हो तो जो बातें बताते हो तो वो बातें सब झूठी हो जाएगी। वो जो आप बोलते हो, जो आप बातें बोलते हो पूर्ण रूप से वो असत्य हो जाएगी। यानी कि जो भी आप उनके बारे में बताओगे, सामने वाले के बारे में बताओगे, तो वो सब झूठा होगा और असत्य होने लगेगा। इसके अलावा आपके ऊपर शक्ति खुलकर नहीं आएगी। आपका शरीर बंधा बंधा सा महसूस होगा, यानी कि आपके शरीर में झटके तो लगेंगे ही लगेंगे। आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपका शरीर खेल रहा है, मेरे शरीर में कोई शक्ति आ रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये बात याद रखना, वो वास्तव में शक्ति नहीं होगी, सिर्फ आपका शरीर वाइब्रेट करेगा, आपके शरीर में झटके लगेंगे, सिर्फ आपके शरीर में कंपन महसूस होगा। उसके अलावा आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। जो भी आप वचन बोलोगे वो वचन असत्य हो जाएंगे। और इसके अलावा जब आपके ऊपर शक्ति आएगी तो भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी शक्ति किसने बांधी हुई है और वो खुलकर वचन नहीं दे रही है। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण है ऐसा देखने को मिलता है कि आपके शरीर में हमेशा दर्द सा बना रहेगा, आपके शरीर में हमेशा भारीपन महसूस होने लगेगा। अगर आपके शरीर पर शक्ति जब आती होगी तो आपको भारीपन, बहुत शरीर भारी लगने लगेगा, और नहीं आती है तो नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर छोड़ सकता है कोई भी तांत्रिक, मौलाना, कोई भी नास्तिक इंसान। तो पूरा शरीर भारी हो जाता है, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर पर बहुत भारी शरीर हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा। सर में दर्द सा रहेगा। तीसरा ये महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि आपकी शक्ति अपने आप ही बंध जाती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर शक्ति बांध देगा, वह शक्ति अपने आप बंध जाती है। जब आप जगह जगह के भक्तों के पास जाते हो, जगह जगह के आप तांत्रिकों के पास जाते हो, कोई अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, अगर कोई बुरा मिल गया, आपको तांत्रिक, ढोंगी, पाखंडी मिल गया, तो उस समय आपकी शक्ति ऑटोमेटिकली बन जाती है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार आप जगह जगह पर भटक रहे हो तो आपके देवी, कुल देवता सब
बंध जाते हैं, खुद ब खुद बन जाते हैं, आपके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, वह सत्य वचन नहीं करते, आपके कुल देवी देवता सब, मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर पड़ती है और इसमें पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। वो शक्तियां फिर आना छोड़ देती है, जो सवारी आ रही है वो आना भी छोड़ देती है। बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं, वो लक्षण दिखाई देते हैं और महसूस भी होता है। बार बार जगह जगह जाकर के आप बार बार लोगों को बता रहे हो, इस चीज का ढिंडोरा पीट रहे हो कि मेरे ऊपर कोई सवारी आती है, मेरे ऊपर देवी आती है, मेरे ऊपर कोई शक्ति आती है, और इस तरीके से आप सब ऐसे बता देते हो कि मेरे ऊपर शक्ति आती है, मेरे पास फलाना ढिमका आता है, कुछ भी आता है, ऐसा बता देते हो, तो ये शक्ति रुष्ट हो जाती है और आपकी शक्ति अपने आप खुद ब खुद बन जाती है। अगर आप कई जगह जाते हो, कई जगहों के भक्तों के पास जाते हो, तो भी आपकी शक्ति बंध जाती है। कुछ ऐसे अनुभव है, वो मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी साधक है, जो साधिकाएं हैं, उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपकी शक्तियां निश्चित ही आपकी शक्तियां बंध जाएगी। और जो सबसे बड़ा लक्षण है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपके शरीर में कंपन वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी ने शक्ति बंधी है या अपने आप बंधी हुई है, तो ये बात याद रखना, कोई भी देवी देवता नहीं आएगा। जैसे वाइब्रेट होगा आपका शरीर, आपके शरीर पे कोई देवी देवता नहीं आएगा। जो भी आप बोलोगे वो असत्य हो जाएगा। आपके शरीर में ऐसा ही महसूस होगा, पर शक्ति आपके शरीर में नहीं होगी, ये बात याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।